संबंध 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया, अब उस स्थिति का नाम बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हैं। तम विद्या तदुत्थसं योग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिवर्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहपूर्वक युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। प्रश्न: दुख रूप संसार के संयोग से रहित स्थिति क्या है? क्या उस स्थिति को प्राप्त योगी सदा ध्यानावस्था में ही स्थित रहता है? उसके शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण द्वारा संसार का कार्य नहीं होता? उत्तर: दुख रूप संसार से सदा के लिए संबंध विच्छेद हो जाना ही उसके संयोग से रहित हो जाना है। उस स्थिति में योगी के शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा चलना फिरना, देखना, सुनना या मनन और निश्चय करना आदि कार्य होते ही नहीं हैं। ऐसी बात नहीं। उसके शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि सभी से प्रारब्ध अनुसार समस्त कर्म होते हैं, परंतु उसके ज्ञान में एकमात्र परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी न रह जाने के कारण कर्मों से वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं रहता। उसकी स्थिति ध्यान काल में और व्युत्थान काल में सदा एक सी ही रहती है। प्रश्न: यहाँ केवल दुख वियोगम कह देने से ही काम चल सकता था, फिर दुख संयोग वियोगम कहकर संयोग शब्द अधिक देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: दृष्टा और दृश्य का संयोग अर्थात दृश्य प्रपंच से आत्मा को अज्ञान जनित अनादि संबंध है। वही बार बार जन्म मरण रूप दुख की प्राप्ति में मूल कारण है। उसका अभाव हो जाने पर ही दुखों का भी सदा के लिए अभाव हो जाता है। यही बात दिखाने के लिए संयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। पातंजल योग दर्शन में भी कहा है, हेयम दुखम मनागतम। भविष्य में प्राप्त होने वाले जन्म मरण रूप महान दुख का नाम हेय है। दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग ही हेय का कारण है। तस्य हेतुर विद्या। उस संयोग का कारण अज्ञान है। तद्भाव तस्य योगा भावो हानम तद दृश्य केवलम। उस अविद्या के अभाव यानी कि विनाश से दृष्टा और दृश्य के संयोग का भी अभाव यानी कि विनाश हो जाता है। उसका नाम हान यानी कि हेय का त्याग है और यह दृष्टा की कैवल्य रूप स्थिति है। प्रश्न: यहाँ तम के साथ योग संगीतम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: ऊपर के 3 श्लोकों में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस अवस्था के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया है, उसका नाम योग है। यही भाव दिखलाने के लिए तम के साथ योग संगीत्यम विशेषण दिया गया है। प्रश्न: यहाँ विद्यात का क्या अभिप्राय है? उत्तर: विद्यात का यह अभिप्राय है कि यतो परम मते चितम से लेकर यहाँ तक जिस स्थिति का वर्णन किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए सिद्ध महात्मा पुरुषों के पास जाकर एवं शास्त्र का अभ्यास करके उसके स्वरूप, महत्व और साधन की विधि भली भांति जानना चाहिए। प्रश्न: अनिवर्ण चेतसा क्या भाव है? उत्तर: साधन का फल प्रत्यक्ष न होने के कारण थोड़ा सा साधन करने के बाद मन में जो ऐसा भाव आया करता है, न जाने यह काम कब तक पूरा होगा, मुझसे हो सकेगा या नहीं, उसी का नाम अनिवर्णता अर्थात साधन से ऊब जाना है। ऐसे भाव से रहित जो धैर्य और उत्साह युक्त चित्त है, अनिर्वर्ण चित्त कहते हैं। अतः इसका यह भाव है कि साधकों को अपने चित्त से निर्विण्णता का दोष सर्वथा दूर कर देना चाहिए। योग साधन में अरुचि उत्पन्न करने वाले और धैर्य तथा उत्साह में कमी करने वाले भावों को अपने चित्त से उठने ही न देना चाहिए और फिर ऐसे चित्त से योग का साधन करना चाहिए। प्रश्न: यहाँ निश्चय पूर्वक योग साधन करना कर्तव्य है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: निश्चय
यहाँ विश्वास और श्रद्धा का वाचक है। अभिप्राय यह है कि योगी को योग साधन में, उसका विधान करने वाले शास्त्रों में, आचार्यों में और योग साधन के फल में पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए एवं योग साधना को ही अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर और परमात्मा की प्राप्ति रूप योग सिद्धि को ही ध्येय बनाकर दृढ़तापूर्वक तत्परता के साथ उसके साधन में संलग्न हो जाना चाहिए। संबंध परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का नाम योग है। यह कहकर उसे प्राप्त करना निश्चित कर्तव्य बतलाया गया। अब 2 श्लोक में उसी स्थिति की प्राप्ति के लिए अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान योग का साधन करने की रीति बतलाते हैं। संकल्प प्रभावन कामस्य यज्ञत्वा सर्वान् शेषत मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्तः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर। प्रश्न यहाँ कामनाओं को संकल्प से उत्पन्न बतलाया गया है और दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कामना की उत्पत्ति आसक्ति से बतलाई है। इस भेद का क्या कारण है? उत्तर वहाँ संकल्प से आसक्ति की और आसक्ति से कामना की उत्पत्ति बतलाई है। इससे यहाँ भी मूल कारण संकल्प ही है। अतएव वहाँ के और यहाँ के कथन में कोई भेद नहीं। प्रश्न सब कामनाएं कौन सी हैं और उनका निशेषतः त्याग क्या है? उत्तर इस लोक और परलोक के भोगों की जितनी और जैसी तीव्र मध्य या मंद कामनाएं हैं, यहाँ सर्वान कमान वाक्य उस सभी का बोधक है। इसमें स्पृहा, इच्छा, तृष्णा, आशा और वासना आदि कामना के सभी भेद आ जाते हैं और इस कामना की उत्पत्ति संकल्प से बतलाई गई है, इसलिए आसक्ति भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। संपूर्ण कामनाओं के निःशेष रूप से त्याग का अर्थ है किसी भी भोग में किसी प्रकार से भी जरा भी वासना, आसक्ति, स्पृहा, इच्छा, लालसा, आशा या तृष्णा न रहने देना। बर्तन में से घी निकाल लेने पर भी जैसे उसमें घी की चिकनाहट शेष रह जाती है अथवा डिबिया में से कपूर, केसर या कस्तूरी निकाल लेने पर भी जैसे उसमें उसकी गंध रह जाती है, वैसे ही कामनाओं का त्याग कर देने पर भी उसका सूक्ष्म अंश रह जाता है। उस शेष बचे हुए सूक्ष्म अंश का भी त्याग कर देना कामना का निःशेषतः त्याग है। प्रश्न मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को भली भांति रोकने का क्या अर्थ? उत्तर इंद्रियों का स्वभाव ही विषयों में विचरण करना है, परंतु ये किसी विषय को ग्रहण करने में तभी समर्थ होती हैं जब मन इनके साथ रहता है। मन यदि दुर्बल होता है तो ये उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचे रखती, परंतु निर्मल और निश्चयात्मक बुद्धि की सहायता से जब मन को एकाग्र कर लिया जाता है तब मन का सहयोग न मिलने से यह विषय विचरण में असमर्थ हो जाती हैं। इसलिए 11वें से लेकर 13वें श्लोक के वर्णन के अनुसार ध्यान योग के साधन के लिए आसन पर बैठकर योगी को यह चाहिए कि वह विवेक और वैराग्य की सहायता से मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को संपूर्ण बाह्य विषयों से सब प्रकार से सर्वथा हटा ले। किसी भी इंद्रिय को किसी भी विषय में जरा भी न जाने देकर उसे सर्वथा अंतर्मुखी बना दे। यही मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय का भली भांति रोकना है। शनयः शनय रूपर मेद बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंसथं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन न करे। प्रश्न शनैः शनैः उपरति को प्राप्त होना या धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करना क्या है? उत्तर पिछले श्लोकों में मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों में से सर्वथा हटा लेने की बात कही गई है, परंतु जब तक मन विषयों का चिंतन करता है तब तक न तो वह परमात्मा में अच्छी तरह एकाग्र हो सकता है
और न वह इंद्रियों को भली भांति विषयों से खींच सकता। विषय चिंतन करना मन का अनादिकाल का अभ्यास है। उसे चिर अभ्यस्त विषय चिंतन से हटाकर परमात्मा में लगाना है। मन का यह स्वभाव है कि उसका जिस वस्तु में लगने का अभ्यास हो जाता है उसे वह तदाकर हो जाता है, उससे सहज ही हटाना नहीं चाहता। उसको हटाने का उपाय है पहले के अभ्यास से विरुद्ध तथा तीव्र अभ्यास करना और कभी न उबरने वाली लक्ष्य से निश्चय पर दृढ़ता से डटी रहने वाली धीरज भरी बुद्धि के द्वारा उसे फुसलाकर, डांटकर, रोककर और समझाकर नए अभ्यास में लगाना। धीरज छोड़ देने से या जल्दी करने से काम नहीं चलता। बुद्धि दृढ़ रही और अभ्यास जारी रहा तो कुछ ही समय में मन पहले विषयों से सर्वथा हटकर नए विषय में तदाकार हो जाएगा। फिर इससे यह वैसे ही नहीं हटेगा जैसे अभी उससे नहीं हटता है। इसीलिए भगवान शनैः शनैः उपरत होने तथा धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थित करने के लिए कहकर यही भाव दिखला रहे हैं कि जैसे छोटा बच्चा हाथ में कैंची या चाकू पकड़ लेता है तब माता उसे समझा बुझाकर और आवश्यक होने पर डांट डपट कर भी धीरे धीरे उसके हाथ से चाकू या कैंची छीन लेती है, वैसे ही विवेक और वैराग्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को सांसारिक भोगों की अनित्यता और क्षण भंगुरता समझाकर और भोगों में फंस जाने से प्राप्त होने वाले बंधन और नरक आदि यातनाओं का भय दिखलाकर उसे विषय चिंतन से सर्वथा रहित कर देना चाहिए। यही शनैः शनैः उपरति को प्राप्त होना है। जब तक मन विषय चिंतन का सर्वथा त्याग न कर दे तब तक साधक को चाहिए कि प्रतिदिन आसन पर बैठकर पहले इंद्रियों को वाह विषयों से रोके, पीछे बुद्धि के द्वारा शनैः शनैः मन को विषय चिंतन से रहित करने की चेष्टा करे और इसी के साथ साथ धैर्यवती बुद्धि के द्वारा उसे परमात्मा में स्थित करता रहे। परमात्मा के तत्व और रहस्यों को न जानने के कारण जिस बुद्धि में स्वाभाविक ही आसक्ति, संशय और भ्रम रहते हैं वह बुद्धि न स्थिर होती है और न धैर्यवती ही होती, और ऐसी बुद्धि अपना प्रभाव डालकर मन को परमात्मा के ध्यान में स्थिर भी नहीं कर सकती। किंतु सत्संग द्वारा परमात्मा के तत्व और रहस्य को समझकर जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तब वह दृश्य वर्ग को विषय न करके परमात्मा में ही रमण करती है। उस समय उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता। तब वह मन को भली भांति विषयों से हटाकर उसे परमात्मा के चिंतन में नियुक्त करके क्रमशः उसे तदाकार कर देती है। यही धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन का परमात्मा में स्थित कर देना है। प्रश्न: परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन न करें, इसका क्या भाव है? उत्तर: मन जब तक परमात्मा में निरुद्ध होकर सर्वथा तद्रुप नहीं होता, अर्थात जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक मन का ध्येय वस्तु में परमात्मा में ही निरंतर लगे रहना निश्चित नहीं है। इसीलिए तीव्र अभ्यास की आवश्यकता होती है। अतएव भगवान का यहाँ यह भाव प्रतीत होता है कि साधक जब ध्यान करके बैठे और अभ्यास के द्वारा जब उसका मन परमात्मा में स्थिर हो जाए तब फिर ऐसा सावधान रहे कि जिसमें मन एक क्षण के लिए भी परमात्मा से हटकर दूसरे विषयों में न जा सके। साधक की ये सजगता अभ्यास की दृढ़ता में बड़ी सहायक हो। प्रतिदिन ध्यान करते करते ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़े त्यों ही त्यों मन को और भी सावधानी के साथ कहीं न जाने देकर विशेष रूप से विशेष काल तक परमात्मा में स्थित रखे। प्रश्न: ध्यान के समय मन को परमात्मा के स्वरूप में कैसे लगाना चाहिए? उत्तर: पहले बतलाए हुए प्रकार से अभ्यास करता हुआ साधक एकांत में बैठ के ध्यान के समय मन को सर्वथा निर्विषय करके एकमात्र परमात्मा के स्वरूप में लगाने की चेष्टा करे। मन में जिस किसी वस्तु की प्रतीति हो उसको कल्पना मात्र जानकर तुरंत ही त्याग दे। इस प्रकार चित्त में स्फूर्ति वस्तु मात्र का त्याग करके क्रमशः शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि की सत्ता भी त्याग कर दे। सबका अभाव करते करते जब समस्त दृश्य पदार्थ चित्त से निकल जाएंगे तब सबके अभाव का निश्चय करने वाली एकमात्र वृत्ति रह जाएगी। यह वृत्ति शुभ और शुद्ध है, परंतु दृढ़ धारणा के द्वारा इसका भी बाध करना चाहिए। यह समस्त दृश्य प्रपंच का अभाव हो जाने के बाद यह अपने आप ही शांत हो जाएगी।
इसके बाद जो कुछ भी बचा रहता है वही अचिंत्य तत्व है। वह केवल है और समस्त उपाधियों से रहित अकेला ही परिपूर्ण है। उसका न कोई वर्णन कर सकता है न चिंतन। अतएव इस प्रकार दृश्य प्रपंच और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार का अभाव करके, अभाव करने वाली वृत्ति का भी अभाव करके अचिंत्य तत्व में स्थित होने की चेष्टा करिए। संबंध: मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी चिंतन न करने की बात कही गई। परंतु यदि किसी साधक का चित्त पूर्वाभ्यासवश बलात्कार से विषयों की ओर चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्च चञ्चलमस्थिरं ततस्तो नियम वेयाद यतदात्मन एव वशं नयत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। प्रश्न: इस श्लोक का क्या है उत्तर? मन बड़ा ही अस्थिर और चंचल है। यह सहज में कहीं भी स्थिर नहीं होना चाहता। फिर नए अभ्यास से तो यह बार बार भागता है। साधक बड़े प्रयत्न से मन को परमात्मा में लगाता है। वह सोचता है मन परमात्मा में लगा है, परंतु क्षण भर के बाद भी देखता है तो पता चलता है न मालूम वह कहाँ कितनी दूर चला गया। इसलिए पिछले श्लोकों में कहा है कि साधक सावधान रहे और परमात्मा को छोड़कर इसे दूसरा चिंतन करने ही न दे। परंतु सावधान रहते रहते भी जरा सा मौका पाते ही ये चट से निकल जाएगा और ऐसा निकल कर भागेगा कि कुछ देर तक तो पता ही न चलेगा कि यह कब और कहाँ गया। परमात्मा को छोड़कर विषयों की ओर भागकर जाने में अज्ञान तो असली कारण है ही, जिससे मोहित होकर यह आनंद और शांति के अनंत समुद्र सच्चिदानंद घन परमात्मा को छोड़कर अनित्य क्षण भंगुर और दुखजनक विषयों में दौड़ दौड़ कर जाता है और उनमें रमता है। परंतु उसकी अपेक्षा अत्यंत गौण होने पर भी साधन की दृष्टि से प्रधान कारण है विशेष चिंतन का चिरकालीन अभ्यास। इसलिए भगवान कहते हैं कि ध्यान के समय साधक को ज्यों ही पता चले कि मन अन्यत्र विषयों में गया, त्यों ही बड़ी सावधानी और दृढ़ता के साथ बिना किसी मुलाहिजी के तुरंत उसे पकड़ कर लावे और परमात्मा में लगावे। यूँ बार बार विषयों से हटाकर उसे परमात्मा में लगाने का अभ्यास करे। मन चाहे हजार अनुनय विनय करे, चाहे जैसी खुशामद करे और चाहे जितना लोभ प्रेम या डर दिखावे, उसकी एक भी न सुने। उसे यह भी ढिलाई मिली कि उसकी उच्च श्रृंखलता बढ़ी। इस अवस्था में मन की बात सुनकर उसे जरा भी कहीं रुकने देना रोगी को मोहवश कुपथ देकर या बच्चे को पैनी छुरी सौंपकर उसे हाथ से खो देने के समान ही होता है। सावधानी ही साधना है। साधक यदि इस अवस्था में असावधान और असक्त हो रहेगा तो उसका ध्यान युग सफल नहीं होगा। अतः उसे खूब सावधान रहना चाहिए और मन को पुनः विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। प्रश्न: पिछले श्लोक में और इसमें दोनों में ही आत्मा शब्द अर्थ परमात्मा किया गया है, इसका क्या कारण? उत्तर: यहाँ आत्मा और परमात्मा के अभेद का प्रकरण है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा किया गया। संबंध: चित्त को सब ओर से हटाकर एक परमात्मा में ही स्थिर करने से क्या होगा? इस पर कहते हैं, प्रशांत मनसः हीनं योगिनं सुखमुक्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। प्रश्न: प्रशांत मनसम पद किसका वाचक? उत्तर: विवेक और वैराग्य से प्रभाव से विषय चिंतन छोड़कर और चंचलता तथा विक्षेप से रहित होकर जिसका चित्त सर्वथा स्थित और सुप्रसन्न हो गया है तथा इसके फलस्वरूप जिसकी परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति हो गई है, ऐसे योगी को
प्रशांत मनः कहते हैं। प्रश्न, अकल्मषम का क्या अर्थ? उत्तर, मनुष्यों को अधोगति में ले जाने वाले जो तमोगुण और तमोगुण के कार्य रूप प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, मोह, दुर्गुण, दुराचार आदि जितने भी मल रूपी दोष हैं, सभी का समावेश कल्मष शब्द में कर लेना चाहिए। इस कल्मष अर्थात पाप से सर्वथा रहित वही अकल्मष है। प्रश्न, यहाँ अकल्मषम पद का अर्थ यदि पाप कर्म और सकाम पुण्य कर्म दोनों से रहित माने तो कोई हानि है? उत्तर, सकाम पुण्य कर्मों का अभाव शांत रज सम पद में आ जाता है, इसलिए अकल्मष पद से केवल पाप कर्म का अभाव मानना चाहिए। प्रश्न, शांत रज सम पद किसका वाचक? उत्तर, आसक्ति, स्पृहा, कामना, लोभ, तृष्णा और सकाम कर्म इन सब की रजोगुण से ही उत्पत्ति होती है और यही रजोगुण को बढ़ाते भी हैं। अतएव जो पुरुष इन सब से रहित है उसी का वाचक शांत रजसम पद है। चंचलता रूप विशेषण, चंचलता रूप विक्षेप भी रजोगुण का ही कार्य है, परंतु उसका वर्णन प्रशांत मनसम में आ गया है, इससे यहाँ पुनः नहीं बतलाया गया। प्रश्न, ब्रह्म भूतम का क्या अर्थ? उत्तर, मैं देह नहीं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। मैं देह नहीं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का अभ्यास करते करते साधक की सच्चिदानंद घन परमात्मा में दृष्टि स्थिति हो जाती है। इस प्रकार अभिन्न भाव से ब्रह्म में स्थित पुरुष को ब्रह्मभूत कहते हैं। प्रश्न, यह ब्रह्मभूत पद साधक का वाचक है या सिद्ध पुरुष का? उत्तर, ब्रह्मभूतम पद उच्च श्रेणी के अभेद मार्गीय साधक का वाचक है। ऐसे साधक के रजोगुण और तमोगुण को तो शांत हो गए हैं, परंतु वह गुणों से सर्वथा अतीत नहीं हो गया है। वह अभी दृष्टि से तो ब्रह्म के स्वरूप में ही स्थित है, परंतु वस्तुतः ब्रह्म को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप में दृढ़ स्थिति को जानने पर शीघ्र ही तत्व ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण अगले श्लोक में इस स्थिति का फल आत्यंतिक सुख की प्राप्ति बतलाया गया है। यह आत्यंतिक सुख की प्राप्ति ही ब्रह्म की प्राप्ति है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी इसी अर्थ में ब्रह्मभूत पद आया है और वहाँ उसका फल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया गया है। 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी ब्रह्मभूत पुरुषों को पराभक्ति यानी कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति बतलाकर उसके अनंतर परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है। अतएव यहाँ ब्रह्मभूतम पद सिद्ध पुरुष का वाचक नहीं है। प्रश्न, उत्तम सुख की प्राप्ति से क्या अभिप्राय है? उत्तर, तमोगुण और रजोगुण से अतीत शुद्धि तत्व में स्थित साधक के नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा के ध्यान में अभिन्न भाव से स्थित हो जाने पर उसे ध्यान जनित सात्विक आनंद मिलता है। उसी को यहाँ उत्तम सुख कहा गया है। 5वें अध्याय के 21वें के पूर्वार्ध में जिसे सुख कहा गया है तथा 24वें श्लोक में जिसे अंतः सुख कहा गया है, उसी का पर्यायवाची शब्द यहाँ उत्तम सुख है।